मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आप यदि नए आपका शादी हुआ है तो हमारी ओर से शादी मुबारक हो। आपके विवाह के शुभ ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मंगल कामना। मित्रों, हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय रिवाज में जब जब कोई विवाह कर लेता है तो वो अपने बुजुर्गों की आशीर्वाद लेता है। पहले ज़माने में जब हम लोगों की शादी हुआ उस समय में गिन करके एक एक रिश्तेदारों को, एक एक जो अपने उम्र से बड़े होते थे, रिश्ते से बड़े होते थे, उनका पैर छू करके प्रणाम करना पड़ता था नौ दंपति को, वर और वधू दोनों को। एक सुंदर सा रिवाज था। रिवाज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये था कि जब हम इस संसार में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हम अनजान होते हैं। अब हम उनके ही संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इन्हीं के बीच में हमारा जीवन चलने वाला है। तो जब थोड़ा बूंद करके घड़ा भर जाता है तो बहुत आदमी बड़े दिल से आशीर्वाद देते थे और हर किसी का एक शुभ कामना, एक मंगल कामना के साथ मेरा यदि जीवन चल जाता था तो इसमें बुराई क्या था। उस ज़माने में हाय हेलो विश करने का ज़माना बिल्कुल नहीं था। ऐसा व्हाट्सअप करने का ज़माना नहीं था ही नहीं। मोबाइल का युग नहीं था। ट्रेंड बदल गया। अब आजकल तो अब बड़े पार्टियां होते हैं, लोग आते हैं और आशीर्वाद समारोह तो रहता है, नाम लिखा रहता है, एक आशीर्वाद समारोह लिखा रहता है, पर अभी शादी ही नहीं हुआ है मित्रों, और आशीर्वाद समारोह शुरू हो जाता है। तो ये एक कुछ अजीब गजीब कोलाज बन गया इस समय का शादी विवाह जितना भी देखा जाए। तो शादी की प्रारंभ हमारे यहाँ से शगुन के पल से होता था, माने 5 सुपारी से, यानी एक भगवान को साक्षी मान करके दोनों लड़की लड़का के जो मुखिया होते थे, पिताजी होते थे, वो वचन देते थे, वाकदान बोलते थे। जब वचन लिया जाता था एक दूसरे का, परिवार का वचन, मतलब कन्या और वर का वचन बाद में, पहले तो फैमिली का वचन होता था। दोनों फैमिली के जब वचन से बंध जाते थे दोनों परिवार, तो उस पर भी जो कन्या होते थे सबका आशीर्वाद लेते थे। तो बड़े बुजुर्गों का सबका आशीष लेकर के फिर आगे बढ़ते थे। फिर ग्राम देवताओं को, वास्तु देवता को और कुल देवताओं का फिर पूजन होता था, सबका आमंत्रण होता था। उसमें भी प्रणाम। क्यों? आशीर्वाद, नया जीवन जीना है ना। तो नया जीवन जीने से पहले जितना ज़्यादा आशीर्वाद बटोर लिया जाए, जितनी ज़्यादा शुभकामना बटोर ली जाए, जितनी ज़्यादा मंगल आशीष बटोर लिया जाए, तो ऐसी परंपरा बना दिया कि हम खूब सारा आशीर्वाद लेने के लिए आग्रही होते थे। मित्रों, आजकल अब बच्चे उनको समझ नहीं पाते उस परंपरा को। अब उसको ढकोसला बोलते हैं, पाखंड बोलते हैं। अरे यार, उनका प्रणाम करो, क्या करना। अब होता क्या है, अब रिंग सेरेमनी होता है मित्रों। रिंग पाश्चात्य जगत का आ गया कि एक मंच में लड़की लड़का आ गया मेकअप करके, फुल मेकअप करके, और उसके बाद एक उंगली में एक दूसरे को रिंग पहना दिया और तालियां बज गई। और अब इसमें अब ऐसे ड्रेस पहने होते हैं मित्रों, उसमें झुक करके प्रणाम करते ही नहीं बनता। यदि दुल्हन को प्रणाम करने के लिए झुकना भी पड़े तो वो बड़ा मुसीबत हो जाएगा। और लड़के के भी कोट पैंट टाई सब लगा रहता है तो वो भी झुकना नहीं चाहते। तो प्रणाम का दौर तो समाप्त हो गया। बस तालियां बजते हैं और फटाके फटते हैं और भोजन पार्टी चलता है, जम के आदमी पार्टी शार्टी करते हैं। तो आशीर्वाद का सिस्टम खत्म हो गया। अब शादी मुबारक हो, एक बड़ा प्लेट लगा दी जाती है और लिख दी जाती है शादी मुबारकबाद, शादी विवाह की शुभकामना और मंगल कामना। तो मित्रों, ये दौर है। आप यदि अपने जीवन में इस शुभकामना और मंगल कामना का महत्व नहीं जानते होंगे तो हम आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करें मित्रों, कि जब हमारा जीवन एक दूसरे को समर्पित हो, हम एक दुल्हन जब बने और दो जीवन एक साथ जीने की जब संभावना तलाशी जाती है, तो उसमें आशीर्वाद का रोल इसलिए होता है ताकि उसी बहाने हमारा जो नम्रता है, हमारी जो विनम्रता है, एक परिचय, एक बुजुर्गों के साथ हमारा परिचय, और बुजुर्ग हमारे हाव भाव उसी समय वो भाप लेते थे कि लड़की कैसा है, लड़का कैसा है। एकमात्र प्रणाम करने की मुद्रा से ही हमारे बुजुर्ग उस बात को समझ जाते थे कि इनके जीवन में ये क्या चीज़ होने वाला है, और उनको समझाई दी जाती थी। और हमारे बड़े बुजुर्ग सबको फिर समझाते थे भी, कि शादी का मतलब भी समझाते थे, एक दूसरे को प्रेम से बांधते थे भी। और फिर मुंह देखने का उसी समय अब अपने सब शगुन के लिए कुछ न कुछ द्रव्य दे देते थे, धन दे देते थे।
यद्यपि धन बहुत कम रहता था, बहुत नहीं के बराबर था, लेकिन उसका महत्व वो धन जात से ज़्यादा वो आशीर्वाद का था। आज भी आप बुजुर्गों के आशीर्वाद ले जाओगे तो आपको बहुत खुश होकर के वो आशीष बरसाते हैं मित्रों। तो जीवन में आप धन कमा सकते हैं, मार्केट में आप अपनी धन कमा सकते हैं, पर मार्केट में आशीष नहीं कमा सकते। आपका घर गृहस्थी चलने में यदि कोई सहायक होता है तो बड़े बुजुर्ग का सहायता आपको बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कोई परेशानी आ गया, कोई कष्ट आ गया, आपने मोहल्ले भर के सारे बुजुर्गों को प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया है, तो वो नेक आशीर्वाद, नेक सलाह और शुभ आशीष आपके जीवन में कहीं न कहीं आपको एक बेनिफिट देता है, आपको सपोर्ट करता है मित्रों। तो खाली आजकल अब थोड़ी सी बदी मेरी बात मान जाए नए ज़माने के बच्चे कि ठीक है आप रिंग सेरेमनी कीजिए, बड़ी बड़ी आप जयमाला का वरमाला का धूम धड़ाका कीजिए, ढोल तमाशे और ताशे से आप नाचिए गाएं और बड़ी बड़ी बैंड पार्टी लगे और बड़ी बड़ी सब हो खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ मनाने में कोई गुरेज नहीं है, बनाइए, लेकिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। चाहे वो बुजुर्ग आपके घर का काम करने वाला एक मजदूर ही क्यों ना हो, आपका चौकीदार ही क्यों ना हो, वो आपसे बड़े हैं, आपसे रिश्ते में बड़े हैं, आपको बचपन से गोदी में पाए हैं, आप उनका भी प्रेम है, उनका भी एक हक है कि जब आप विदा हो जाते हो तो विदा होते के समय जो उनका शुभ आशीष है मेरी बिटिया जरूर लेकर के जाए। और बेटे को भी चाहिए कि जब अपने घर जब बहू को ले जाए तो वहाँ उनके जितने भी घर में हैं सबका परिचय हो और सबका आशीष लिया जाए। तो मित्रों वह भी एक मुबारकबाद देने का तरीका था कि पहले ऐसे शादी मुबारक हो ऐसा नहीं बोला जाता था। पहला आशीष देते थे कि तुम दोनों का जोड़ी सलामत रहे, तुम्हारा सुहाग बना रहे, तुम्हारी जोड़ी की सुंदरता बना रहे, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग एक ब्रह्मांड के नियम हैं। जैसे मैं श्रद्धा से प्रणाम करूंगा तो जो भी वो आशीर्वाद देगा मुझे फलित होगा, क्योंकि मेरी श्रद्धा उसको रिसेप्ट कर रहा है। लेकिन बात ऐसा है मित्र, इस अंतरिक्ष में तमाम तरंगे घूम रहे हैं, लेकिन मेरा रिसीवर खराब है, मेरा रिसीवर सही नहीं है, तो आएगा रिसीवर तक टकरा करके वापस चला जाएगा, फिर वो पिक्चर आपके टीवी में दिखेगा नहीं। ऐसे ही जीवन में जब हम किसी का प्रणाम करते हैं, उस प्रणाम में समर्पण नहीं है, उस प्रणाम में श्रद्धा नहीं है, उसके आशीष जब वो देते हैं तो विश्वास नहीं है, तो फिर वो आपके जीवन में फलित नहीं होता, फिर वो आपके लिए वैसे ही ढोंग हो जाता है, पाखंड हो जाता है और खराब हो जाता है। लेकिन यदि प्रणाम करने वाला सच्चे मन से प्रणाम कर रहा हो और वो जो आशीष दे रहे हैं उसको सुन भी रहा हो और स्वीकार भी रहा हो और धन्यवाद भी दे रहा हो कि बहुत खूब हमको जो आपने आशीर्वाद दिया, ये हमारे जीवन के बड़े अनमोल धरोहर है, यदि आप ऐसा मान लेते हो तो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड के नियम फिर उस पर लागू होता है। तो फिर देवी अनुग्रह आपको मिलते हैं। देवी देवताओं का अनुग्रह का मतलब ही है कि जो हमारे बुजुर्ग है, जो जीवन जी चुका है, जो इतनी बड़ी जीवन है, उनका जो अंदर से निकलने वाला जो प्रेम का उद्गार है वो आशीष के रूप में ही आता है। और वही जो आशीष था पहले ज़माने में जिसको हम आशीर्वाद बोलते थे, कोई समारोह की ज़रूरत नहीं था। आपने शादी की, जो जहाँ बैठे हैं जाते थे दोनों जोड़े, उनको उनके साथ में जो और सहायक जो होते थे वो उनको बताते जाते थे, रिश्ता से परिचय कराते जाते थे और वो प्रणाम करते जाते थे, आशीर्वाद भी मिल जाता था। तो ये समारोह था। पर आजकल तो ये है कि भैया दुल्हन और दुल्हन फोटो सेशन करा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रहा है और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, एक लिफाफा दे रहे हैं या कुछ दे दिए, ये आजकल का आपका समारोह हो गया मित्रों। तो ठीक है, ये भी कर लीजिए, लेकिन जब भी मौका मिले मित्रों, जब भी आपको मौका मिले, यदि आप नए दुल्हन हो, जोड़ी हो, तो ज़रूर अपने बुजुर्गों का प्रणाम किया करो, उनका आशीर्वाद लिया करो। ऐसा नहीं केवल एक दिन भी समारोह ना हो, आपका शादी का साल भर तक आप जब भी आपको बड़े बुजुर्ग मिल जाए तो प्रणाम कर लिया जाए, उनका आशीष ले लिया जाए। उनका आशीर्वाद फ्री में आपको मिल रहा है तो उसको छोड़ना क्यों। बस श्रद्धा तो लगानी है आपको, आस्था तो लगाना है आपको, और प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम, अपना शीश झुकाना है, नम्रता झुकानी है। तो इस नम्रता झुकाने का क्या फ़ायदा होता है? इसका एक फ़ायदा होता है कि यदि आप किसी को सम्मान दे रहे हो तो इसके बदले में आपको भी सम्मान मिल रहा है। तुरंत लाभ तो ये हो गया क्योंकि आपने सम्मान दिया एक बुजुर्ग को, तो उसने भी सम्मान दे दिया। आपके दुर्दिन में, आपके तकलीफ में, आपके कई प्रकार की चीज़ों में फिर वो जो आपका जो दिया हुआ सम्मान है, प्रेम है, वो लौट कर आपको मिल जाता है। इसलिए बहुत तकलीफ के बावजूद भी आपका कोई न कोई सहयोगी हो जाता है, कोई न कोई आदमी आगे बढ़ जाता है आपकी मदद के लिए, क्योंकि तब आपके वो प्रणाम को याद रखता है
कि बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई, कितना नम्र है, देखो ना हम हमारा प्रणाम किए थे, हमारा प्रणाम करते हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है मित्र, दुनिया में आप अस्त्र शस्त्र जिसको नहीं जीत सकते, केवल एक स्वभाव यानी प्रणाम करके, नमन करके, आशीर्वाद लेकर के आप उनको जीत सकते हो। तो जो मेरे बच्चे अपने माता पिता का, सास ससुर का और अपने से जो बुजुर्ग हैं, चाहे भैया हो, भाभी हो, वगैरह वगैरह, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपको, घर में यदि मजदूर भी है और मजदूर आपसे बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, तो क्यों ना आप उसके साथ आशीर्वाद दे लो। उसमें झिझक कैसा, उसमें ईगो कैसा, उसमें लज्जा कैसी, उसमें डर कैसा। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात पूरा करूँगा। अपने गाँव का वो सबसे बड़ा आदमी था, लड़की पक्ष वाला, और लड़के पक्ष वाला भी अपने गांव के खासी हैसियत रखते थे। अब उनके घर में एक बहुत पुराना नौकर था, जिसको घर में सब उन काका जी बोला करते थे, और उसकी श्रीमती को सब काकी काकी बोलते थे। तो गांव के रिवाज क्या है, हमारे हिंदू परंपरा में काकी अपने भतीजी और भतीजों का प्रणाम करते हैं, लेकिन काका नहीं प्रणाम करते। काका का तो भतीज और भतीजी नहीं प्रणाम करते हैं। अब वो था तो मजदूर, लेकिन घर के लोग काका बोलते थे। अब उस लड़की की ब्याह हुई और लड़की की जो ब्याह हुई, तो जिसको हम अपने छत्तीसगढ़ में सुहासिन बोलते हैं, यानी उसकी सहायक जो बुआ है, दीदी है, फूफू है, कोई भी रहते हैं, घर के बुजुर्ग रहते हैं, या अब उसने सबका प्रणाम कराया, एक एक करके सबका परिचय कराया। तो लड़की और लड़का का विवाह संपन्न होने के बाद विदा से पहले जब उनकी 7 फेरा हो जाता है, मंगल सूत्र हो जाता है और गठबंधन हो जाता है, वचन हो जाती है, शादी लगभग संपन्न हो जाता है, अंतिम दौर जब आता है, आशीर्वाद का दौर आता है, तो पहले पंडित जी मंत्र उच्चार करके आशीर्वाद देते हैं, फिर बड़े बुजुर्ग अपना फूल बरसाते हैं। अब उसके बाद विदा से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में एक रिवाज है कि दोनों को सबको प्रणाम कराते हैं। वो प्रणाम करने निकला, अंत में उस लड़की ने कहा, अपने माँ से कहा, माँ हमने सबका प्रणाम कर लिया, पर काका जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, काका जी कहाँ हैं? तो बोले, काका जी तुम्हारे साफ सफाई में लगे हैं बेटा, इतना ब्याह में इतना सारा चीज़ हुआ, पूरा देख रहे, वही तो कर रहे थे, पूरा का पूरा हम लोग निश्चिंत थे, सारा चीज़ उधर देखो उधर सारा चीज़, पता नहीं वो खाना खाया है कि नहीं खाया है, पर काम तो कर रहे थे। अब उस बिटिया को बड़ा हुआ कि काका जी हमारे विवाह में आज भी वो मजदूरी कर रहे हैं। मित्रों, वो कहा कि उनको काका जी के पास जाना है विदा से पहले। अब जा करके अपने काका जी का प्रणाम करते हैं, तो उनका जो काका जी था, जो अभी मजदूर कह सकते हो, वो उसका आंसू छलक गए, वो रोने लगे और उनको इतना आशीर्वाद देने लगे, इतना रोने लगे कि ऐसा लगने लगा कि यह विदा बेटी का हो रहा है कि विदा काका का हो रहा है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना माता पिता का स्नेह नहीं, इतना हो गया, भाव में डूब गया वो आदमी। कहा कि बेटा, मुझ गरीब आदमी का, मुझे मजदूर का तो नहीं प्रणाम किया, उसने आशीर्वाद दिया कि जा तू अपने घर में, तो जब तक रहेगा तुझको वहाँ के घर के लोग प्रेम ही करेंगे, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सारे आपको जो ससुराल में जितने भी लोग मिलेंगे, वहाँ का कुत्ता बिल्ली तक आपको प्रेम करेंगे। ऐसा उन्होंने भर का आशीर्वाद दे दिया। अब मित्रों, ये दृश्य थोड़ी सी संवेदना वाला हो गया। लोगों को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी लड़की, इतने बड़े घर की लड़की को इतने मजदूर का प्रणाम करने की क्या जरूरत था। कई मेहमानों ने थोड़ा सा अड़चन भरे शब्द भी कहे, तो लड़की ने एक शब्द कहा, वो काका है, बाद में मजदूर है, मेरा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितने मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। मित्रों, उस आशीर्वाद की गरिमा जब वो ससुराल गई अपने, तो इस घटना का जिक्र उसके लड़के ने अपने माता पिता से कहा कि आपकी बहू बहुत दिल वाली है, बहुत प्रेम करने वाली है, आपकी बहू में बड़ी समझदारी है। तो उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तू अभी से जोरू का गुलाम हो गया, अभी से उनकी तारीफ करता है? तो कहा, देखो मम्मी, हमारे घर भी मजदूर आते हैं, आप उसको रे कहते हो, कभी कभी गालियाँ भी देते हो, कभी नाम से पुकारते हो, कभी आपने उसको रिश्ता नहीं बनाया। पर जिस घर से आपका बहू आया है, वहाँ मजदूर से भी उनका रिश्ता है, काका का रिश्ता है, और उस रिश्ते को निभा करके आए हैं हम लोग। तो यदि थोड़ा सा रिश्ता आप भी सीख जाओ निभाना, तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, प्रेम और प्रेम ही मिलेगा। वो ठीक कहते हैं काका जी कि जहाँ आप जाओगे आपको प्रेम मिलेगा, क्योंकि ऐसे सधर्मणी पा करके, ऐसी धर्म पत्नी पा करके मैं तो निहाल हो गया मम्मी। और उसकी मम्मी पापा का दिल बदल गया। उसके घर में जो भी आते थे, बहू रानी
उसको सप्रेम से पहले दिन जरूर प्रणाम किया। घर के लोगों ने चुप रहे। वो मजदूर बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ कहा कि नहीं बहू रानी, आप दूर से नमस्ते कह लो, आप हमारा पैर मत छुओ, हमारे यहाँ का रिवाज जरा नहीं है। तो बहू रानी कहा कि आप घर का नौकर बाद में होंगे, पहले तो आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इस घर में काम करते हैं और मैं इस घर से मेरा नाता जुड़ गया तो आपसे भी मेरा नाता जुड़ गया और आप मुझसे बड़े हैं तो मुझको आपसे भी कुछ लेना है, कुछ मांगना है आपसे। क्या मांगना है कि आप इस घर में काम करना लेकिन प्रेम सबको देना, आप मुझे भी प्रेम देना और हमारे यहाँ के मम्मी पापा को भी देना। काम करने का तरीका बदल गया मित्र, उस घर की रिवाज बदल गया, उस घर का संस्कार बदलने लगा और आशीर्वाद का जो मिला, मुबारकबाद मिला, ये मुबारकबाद उसके जीवन में बड़ा काम आया, बहुत काम आया। घर के लोग, गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग, कभी कभी कुछ बात हो जाता उसके घर में तो लोग दौड़ पड़ते, कहते बहू रानी की आदत बहुत अच्छा है, शानदार है। उसके देखा देखी उसका दूल्हा का भी आदत बदल गया, सुधर गया और वो घर में एक नया सुख और प्रेम का, सौहार्द का वातावरण बना। वो धनी हो गए। धन था नहीं था वो दूसरी बात था, पर व्यवहार का और प्रेम का धनी हो गया मित्र। इसलिए ज़िंदगी में शुभ आशीर्वाद, मुबारकबाद आप लो, बिल्कुल लो, लेकिन यदि आशीर्वाद लो, पैर छू कर लेते हो, श्रद्धा नौत होकर लेते हो, विनयावत होकर के लेते हो और आस्था से लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक अनमोल धरोहर बन जाता है मित्र। तो यदि आपका शादी हुआ है तो हमारी तरफ से भी आपको शादी का मुबारकबाद, लेकिन आप अपने बुजुर्गों का प्रणाम करते हैं तो गुरु जी की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू कि आप अपने अंदर की जो संवेदना है उसको जीवित रखे हैं। जब तक आप अपने बुजुर्गों का प्रणाम करें तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।